आप सभी ने अपने पूर्वज से एक मुहावरा सुनी होगी जो कहते थे, ना खाता ना बही, जो हम कहे वही सही। ये मुहावरा बिल्कुल ट्रंप के ऊपर फिट बैठता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग हो गई है। आखिरकार ट्रंप ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाहते हैं? उनकी वजह से नाटो टूटता हुआ नजर आ रहा है और यूरोपीय देशों पे 10% के बाद 25% टैक्स के बयान से पीछे क्यों हटना पड़ा? इन सब बातों के पीछे की कहानी क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ट्रंप की। क्या ट्रंप का वाकई मानसिक हालत खराब हो गया है, या वो अपने आए किसी को कुछ नहीं समझते हैं, या उनको नोबेल पुरस्कार ना मिलने से दुख है, या ट्रंप ये सोच रहे हैं कि जहां अमेरिका की बात होगी, जहां अमेरिका के हित की बात होगी, वहां वर्ल्ड वॉर 3 से भी नहीं कतराएंगे। देखिए, इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे मंथ होते हैं जो दुनिया का दिशा और दशा दोनों बदलते हैं। जनवरी 2026 शायद उसी मंथ का हिस्सा है। ये मंथ जो राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले साल का आखिरी पड़ाव है। लेकिन ट्रंप का फैसला आज दुनिया को तूफान के बीच में खड़ा कर दिया है। कुछ भी अनाप शनाप फैसला करे जा रहे हैं। आज 22 मार्च 2026 में ट्रंप ने WHO से अपने आप को अलग कर लिया। ट्रंप ये सोच रहे हैं कि मेरे ना होने की वजह से WHO कमजोर पड़ जाएगा। और सोचे भी क्यों ना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो मानते हैं अपने आप को। पीछे आपने देखा ही है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ क्या किया। ट्रंप ने आधी रात को किडनैप कर लिया। इसी बीच में ईरान के लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी भेज दी, अपनी फौज भेज दी ईरान में। ईरान के लोगों के हित की बात करते हैं और टैरिफ इतना बढ़ा चुके हैं और अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का जिद मचा रखे हैं। इतना हट, इतना जिद, और इन सब की वजह से ही आज नाटो टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का जिद से ही ट्रंप ने अपने यूरोपीय देशों पे 1 फरवरी से 10% टैक्स और 1 जून से 25% टैक्स लगाने तक की बात कह डाली। हालांकि नाटो के 8 देशों ने अपनी आर्मी, अपनी फौज ग्रीनलैंड में भेज दी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देते हैं कि आखिर नाटो क्या है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाशिंगटन DC में एक संधि हुआ था, जिसमें आर्टिकल 5 के तहत ये कहा गया कि नाटो के अंदर जितने सदस्य देश होंगे, अगर उन पे कोई हमला करेगा तो हम सभी के ऊपर हमला के बराबर माना जाएगा और हम सब मिलके उस दुश्मन को मारेंगे। इसी के वजह से रसिया भी डायरेक्ट नाटो के देशों पे हमला नहीं करता है, वो भी कतराता है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ऐसे 32 देश का नाटो एक सदस्य बन गया है आज। लेकिन आज ग्रीनलैंड पे डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा करने का जुनून एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। ऐसे लग रहा है इस साल 2019 का अपमान का बदला ले रहे हैं, जब डेनमार्क उनकी खरीदारी के पैसों को ठुकराया था। अब जाके 2026 में ट्रंप कह रहे हैं, न खाता न बही, जो ट्रंप कहे वही सही। ट्रंप का दावा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता है और ट्रंप चाइना और रसिया के हाथ देंगे नहीं, इसलिए वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, इसके बाद नाटो के 8 देशों ने अपनी आर्मी भेज दी ग्रीनलैंड में, जिससे ट्रंप को फिलहाल पीछे हटना पड़ा। इसी के बीच एक और कहानी सामने आई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे को एक पत्र लिखते हैं और नाराजगी जताते हैं, क्योंकि नॉर्वे के नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला। इसके लिए ट्रंप अब केवल शांति के बारे में नहीं सोचेंगे, अब वो कभी भी ग्रीनलैंड पे हमला कर सकते हैं। बात यही तक नहीं है,
ट्रंप वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं, कनाडा को भी अपना हिस्सा बता रहे हैं, और ग्रीनलैंड को लेकर तो बिल्कुल क्लियर है कि उस पर हमला करना है और उसको हथियाना है, क्योंकि अमेरिका के लिए डेनमार्क दुर्लभ खनिजों और समुद्री रास्तों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए ट्रंप डेनमार्क पर 25% तक टैक्स लगाने की बात करते, और यही नहीं, वाकई ट्रंप सनकी है। जैसी उनकी हरकतें सामने आ रही है, वैसे सब लोग कह रहे हैं कि शायद ट्रंप के मानसिक हालात खराब हो चुके हैं, क्योंकि ट्रंप एक एआई के जरिए एक फोटो बनाते हैं जिसमें वो खुद, उनके साथ में जेडी वेनस और मार्को रूबियो तीनों इकट्ठे साथ डेनमार्क के एक बर्फीले जगह पे अमेरिका का झंडा गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फोटो किसी और ने शेयर नहीं की, खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। और यही नहीं, ट्रंप ने एक और फोटो शेयर किया जिसमें कनाडा को अमेरिका के 51 राज्य घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब पागलपन है भाई, ये कोई मजाक नहीं है। ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, अपने शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ट्रंप को हल्के में मत लीजिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने आप को ट्रंप एक मजबूत सशक्त समझ रहे हैं। हालांकि ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सबसे बड़ा फायदा पुतिन और शी जिनपिंग को हो रहा है। पुतिन देख रहे हैं कि ट्रंप के वजह से नाटो के भीतर दरार जैसी पैदा हो गई है, और अब यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, जिससे रूस को यूरोपीय कंट्रियों में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। क्योंकि ट्रंप अपने सहयोगी देश को दुश्मन की नजर से देख रहे हैं। फ्रांस ब्रिटेन को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया है। ट्रंप ने ब्रिटेन के चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के फैसले को बेवकूफी बताया। मतलब अजीब दोगलापंथी करते हैं ट्रंप, इतना कार्ड खेलते हैं। ट्रंप का यह तथ्य है कि ब्रिटेन की इस कमजोरी की वजह से चाइना का फायदा हो सकता है। हालांकि ताबोस सम्मेलन में भी हड़कंप मचा, जहां यूरोपीय संघ के नेता ट्रंप के आर्थिक दबाव के खिलाफ एकजुट हुए। बट ये यूरोप तक ही सीमित नहीं है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नीतियों का असर भारत के व्यापारियों पर भी पड़ रहा है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत ने रूस का साथ दिया और ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए क्रेडिट नहीं दिया। इसलिए ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक भी बोल दिया और कई सेक्टर में 50% तक का टैरिफ लगा दिया। हीरे और सोने पे काफी ज्यादा भारी मात्रा में टैरिफ लगा दिया। हालांकि दबाव में अभी राहत है। ये दबाव इसलिए है क्योंकि अमेरिकाई लोगों का भी काम आता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रंप के करोड़ों चाहने वाले लोग हैं जो ट्रंप को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बोलते हैं। उनका तर्क है कि ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनका कहना है कि यूरोप दशकों से अमेरिका के पैसों पे पल रहा है। पार्टनरशिप में अमेरिका का फायदा होना चाहिए। हालांकि इस सब के बीच कई लोग ट्रंप को सनकी बता रहे हैं, मानसिक हालात खराब होने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये बात अमेरिका के अंदर से भी आ रही है। अमेरिका के विपक्षी दल भी बोल रहे हैं कि मनोविज्ञान के तहत ट्रंप अधिक गुस्सैले होते जा रहे हैं और उनके याददाश्त में भी कमी आ रही है, जिसे डिमेंशिया के शुरुआती संकेत से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अमेरिका के कैबिनेट में ट्रंप का मजबूत पकड़ है, जिसके वजह से ट्रंप को हटाना मुश्किल है, उनको हटा नहीं सकता कोई, जिससे अमेरिका में एक हलचल चल रही है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप वाकई में अमेरिका को द ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं, या एक ऐसा इंसान जो दुनिया के नक्शों को अपनी मर्जी से रंग रहा है, या फिर वो अपने पड़ोसी देशों से अपनी दुश्मनी बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब से रसिया और चाइना को काफी फायदा हो रहा है। ट्रंप के हिंदुस्तान से वैसे रिश्ते खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना भी रसिया भी पैसा देता है। पाकिस्तान एक बरसाती मेढक की तरह है, कभी कूद के इस साइड कभी कूद के उस साइड, उस पर कोई भरोसा कर नहीं सकता। जिससे अगर ट्रंप ग्रीनलैंड की हथियाने का जिद नहीं छोड़े तो नाटो आपस में 2026 के लास्ट तक बिखर जाएगा और आपस में ही लड़ जाएगा और नाटो खत्म हो जाएगी।
ट्रंप को लेकर के आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके दिल में दिमाग में कौन से सवाल है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद।